Hello students, welcome to all of you. In today's class, we will study class 10th, chapter 1, chemical reaction and equations. In the previous video, we have studied about the types of reactions. There are the 5 types of the reaction: combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, decomposition reaction and redox reactions. All reactions are very important. So please watch to the previous video for these reactions. Okay students, in today's class we will study to the next topic, that is effect of oxidation in our daily life. Effect of oxidation in our daily life. There are lots of effect in our daily life because of oxidation reactions, but in your syllabus only 2 points are given, that is corrosion or rancidity. We will describe the corrosion or rancidity briefly to you. Okay students, let's start to the topic. Effects of corrosion, effect of oxidation in our daily life. There are a number of oxidation reaction takes place around us which affect our everyday life. We will discuss briefly to corrosion और rancidity. Okay students, तो जैसे कि आपने पढ़ा है बच्चों, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं जंग लगना. क्या बोलते हैं बच्चों? जंग लगना. जब लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, हवा पानी इन सभी के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो उसमें जंग लग जाती है. तो आपने देखा भी होगा, जनरल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना. ठीक है बच्चों, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कोरोजन. सभी स्टूडेंट्स देखें बोर्ड पर. व्हाट आर कोरोजन? The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids and gases etc. ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, ये गैसेस बेटा कहां प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड कोरोजन. ठीक है बच्चों. द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids and gases etc. present in atmosphere is called corrosion. Example क्या होता है बच्चों इसका? rusting of iron. ठीक है बच्चों, rusting of iron. तो सभी बच्चे नोट करिए यहां तक इसे. ठीक है, एग्जांपल ऑफ कोरोजन आप देख रहे हैं. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि मैंने आपको बताया रस्टिंग ऑफ आयरन है. नंबर सेकंड आपका है, देखेंगे आप सभी, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. तो बच्चों जो कॉपर के जो बर्तन वगैरह होते हैं, कॉपर का जो मेटल होता है, वो मॉइस्चर में कांटेक्ट में आने पर उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. जो ग्रीन कोटिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोजन होना शुरू हो जाता है. आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, सभी बच्चे नोट करें इसे. कर लिया बच्चों सभी ने? नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर कोरोजन में हम आपको फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहे हैं. कोरोजन में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर अब मैं आपको कुछ कोरोजन के पॉइंट्स आपको बता रहा हूं. कोरोजन ऑफ कॉपर, जो हमारे कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, कॉपर के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन पर किस तरह से जो है कोटिंग होती है.
तो सबसे पहले तो बेटा आप इसे देखिए यहां से, व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कॉपर आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स are exposed to air, they form a layer of basic copper carbonate, basic copper carbonate, green in color, on its surface। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं बच्चों हम कोरोजन ऑफ कॉपर। इट इज कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है, ये कॉपर आर्टिकल आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये कहां से आ रही है बच्चे? ये एयर से है। जब हमने कॉपर के आर्टिकल को हमने एयर में खुला छोड़ दिया, एयर से उसको क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, एयर में कुछ हीट भी होगी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर में। जब ये सारी चीजें रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाती हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है बच्चों, ये आपकी ग्रीन कलर की होती है, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्हेन कॉपर आर्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, दे फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इट इज कॉल्ड एज कोरोजन ऑफ कॉपर। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपको बता रहे हैं यहां पर कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो आप देख रहे हैं सिल्वर, ठीक है, ये क्या दिया है आपको? सिल्वर आर्टिकल। और ये क्या दिया है बेटा आपको? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो आपकी कहां से आ रही है? फ्रॉम एयर। कहां से आ रही है बच्चों? फ्रॉम एयर। ठीक है, फ्रॉम एयर। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ये सिल्वर सल्फाइड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं यहां से सिल्वर आर्टिकल्स लूज देयर लस्टर, यानी सिल्वर आर्टिकल्स में जो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें जो चमक होती है वो अपनी चमक को लूज कर देते हैं, लस्टर को, एंड डेवलप ब्लैक कोटिंग, और उन पर एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है ऑन इट्स सरफेस। दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन टू सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ऑक्सीडेशन टू सिल्वर सल्फाइड, यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड में, जो आपका कैसे कलर का होता है बच्चों? ब्लैक। कैसे कलर का होता है बच्चों? ब्लैक कलर का होता है। ऑन रिएक्टिंग विद, ठीक है, ऑन रिएक्टिंग किससे रिएक्ट करने पर? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर, दिस इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। बेटा एग्जाम में ये जो है कोरोजन ऑफ सिल्वर की जगह पर आपका ये नाम आएगा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान रखें, जो आपके सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हम घरों पे भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी आपने देखे भी होंगे, जो सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर ब्लैक कलर की कोटिंग जब जाती है, कुछ टाइम बाद वो ब्लैक कलर के होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयर के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो सिल्वर है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। सिल्वर सल्फाइड जो आपकी ब्लैक इन कलर है, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस वो छोड़ती है। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? और इस रिएक्शन को हम कोरोजन ऑफ सिल्वर को टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सभी बच्चे नोट करें। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसमें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर रस्टिंग। रस्टिंग मींस कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन कैसे होता है? ठीक है, आयरन का कोरोजन कैसे होता है? ठीक है, लोहे में जंग कैसे लगती है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोहे में जंग जो है,
जब लोहा एयर के कांटेक्ट में आता है, तो एयर के अंदर मॉइस्चर है, गैसेस हैं, उनके कांटेक्ट में आता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस बन जाता है, ब्राउन कलर का एक पाउडर बन जाता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, इसे देखते हैं। ये देखिए ध्यान से। आयरन आर्टिकल्स डेवलप ए कोटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर which left open when left open in moist air for a long time. The reddish brown flaky powder formed is chemically, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, which is commonly known as rust. इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? जंग। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आयरन लिया बेटा, ये जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये कहां से मिल रही है? ऑक्सीजन प्लस वाटर आपको मिल रही है बच्चों एयर से। कहां से मिल रही है बच्चों? एयर से मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये मॉइस्चर से आ रही है आपका वाटर। ठीक है, तो ये किसमें बन रहा है बेटा? ये आपका बन रहा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बन रहा है बच्चों? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रस्ट कहते हैं। और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। क्या कहते हैं बच्चों? कोरोजन ऑफ आयरन। तो कोरोजन ऑफ आयरन क्या है बच्चों? कोरोजन ऑफ आयरन में आपने देखा, व्हेन आयरन आर्टिकल्स लेफ्ट ओपन, ठीक है, to the moisture, to the atmosphere, then they develop a flaky powder. They develop a flaky powder when left open into the moist air for a long time. This flaky powder is chemically known as hydrated ferric oxide. इसे हम केमिकली, इसका नेम जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी को ही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही कॉमनली बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? रस्ट। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दी गई है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। ठीक है बच्चों, तो जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, जो लोहे पे जो जंग लगने वाली जो प्रोसेस होती है वो ये होती है। सभी बच्चों क्लियर है? तो ये बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसे अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। कोरोजन आपका कोई सा भी आ सकता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट नोट करिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मतलब क्या है बच्चों? कि कोरोजन से हम कैसे अपने ऑब्जेक्ट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको सभी बच्चों को भी ये पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कुछ ऐसा करें कि जिससे जो ऑब्जेक्ट है हमारा एयर के कांटेक्ट में ना आए, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मतलब क्या होता है? मीन्स क्या है बेटा इसका? मीन्स क्या है? टू प्रोटेक्ट, to protect objects from come in contact with air or moisture. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का मतलब है टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर, ऑब्जेक्ट को बचाना। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट्स को किससे बचाना बेटा? एयर और मॉइस्चर से। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर फर्स्ट है आपका बाय पेंटिंग। हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है, बाय पेंटिंग, जब हम उसे पेंट कर देंगे तो क्या हुआ? जो एयर का जो कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट था किसके साथ में? जैसे आप देख रहे हैं, मैंने क्या किया, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखें, और मैंने इस पर एक पेंटिंग कर दी। मैंने क्या कर दी बेटा? ये ठीक है, तो एयर, जो एयर बाहर है, बाहर से जो एयर आ रही है, ठीक है, वो एयर इस वाले ऑब्जेक्ट पर टच नहीं कर पाएगी। क्यों? कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ पेंटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ पेंटिंग। पेंट करना, पेंटिंग्स नहीं, पेंट करना। तो पेंट करने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ पाता है। इससे हम क्या है, अपने ऑब्जेक्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीसिंग और ऑयलिंग। जैसे आपके मशीनरी टूल होते हैं, टूल्स एक्सेट्रा,
जो भी टूल्स वगैरह हैं उन पर हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रीसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं बच्चों। ग्रीसिंग और ऑयलिंग से भी हम जो है ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एयर को हम रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करी जाती है। किसकी करी जाती है, जिंक की कोटिंग। जिंक की कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स पर जब हम करते हैं तो आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है एयर में, ठीक है, एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। जब एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा आयरन ऑब्जेक्ट के साथ तो वहां पर जंग भी नहीं लगेगी बच्चों। तो बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसको, हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को, कोरोजन को रोक सकते हैं। बाय मेकिंग एलॉयज, ठीक है, लाइक आयरन आर्टिकल्स can be converted into steel। तो बेटा आयरन आर्टिकल्स को हम स्टील में कन्वर्ट करके हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, कोरोजन से। किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, कोरोजन से। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जो भी हमारे पास में आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, किससे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अलग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अलग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर भी क्या होता है, जिस आर्टिकल पे हमें अपनी प्लेटिंग करनी है, ठीक है, उसको हम कैथोड और एनोड बना लेते हैं, ठीक है, कैथोड बना लेते हैं। और एनोड क्या होता है आपका, ठीक है, एनोड आपका होता है जिससे हमें आयरन आर्टिकल से जिसकी हमें कोटिंग चढ़ानी है। जैसे कि आज आप मार्केट में देख रहे हैं आयरन आर्टिकल्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। अभी आप घर पे बर्तन लेकर आ रहे हैं, स्टील का बर्तन लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो लोहे का होता है। आप चुंबक लगा के देखते हैं, मैग्नेट लगा के देखते हैं, तो उस पर मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर रही है उसे। तो बेटा क्या है कि उस पर कोटिंग करी गई है। क्या है बेटा, कोटिंग करी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं व्हील्स ऑफ व्हीकल्स भी वो गैल्वेनाइज किए जाते हैं। जैसे बाइक के व्हील होते हैं, कार के व्हील होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों। तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से जो है आयरन आर्टिकल्स पे क्या किया जाता है, कोटिंग करी जाती है, ठीक है बच्चों, ताकि जो आयरन है, आयरन जो है उस पर जंग लग जाती है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द एयर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चों को ध्यान रखिए ये प्रोसेसेस हैं, ठीक है। दीज आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ये प्रोसेस है बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय मेकिंग एलॉय और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा बच्चों ऐसे कि व्हाट इज कोरोजन या व्हाट इज रस्टिंग, हाउ वी कैन प्रिवेंट टू इट, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों ये आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और बाकी इसमें से आप जो है इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से भी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा कंप्लीटली इसे समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। कोरोजन क्या है कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट जो है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना जो है उसके ऊपर एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। आयरन आर्टिकल्स पर रेडिश ब्राउन कलर की फ्लैकी पाउडर बनता है जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सिल्वर पर ब्लैक कलर की बनती है, आपने पढ़ा सिल्वर सल्फाइड की बन रही थी, ठीक है। कॉपर पे पढ़ा था आपने, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा था। तो बच्चों जो भी आप पढ़ रहे हैं इन सभी पर हम इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम ये प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन करिए, सभी नोट डाउन कर लीजिए। बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, बाय मेकिंग एलॉयज, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये प्रोसेस है आपकी। बाय दीज प्रोसेसेस वी कैन प्रिवेंट टू द कोरोजन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट करिए सभी से। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों एग्जाम में। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड का रेंसिड होना, फूड का रेंसिड होना। रेंसिड का मतलब क्या है, जब हमारा फूड जो है, जो फूड ऑयल और फैट से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है बच्चों, ऑयल और फूड से मिलकर, ऑयल और फैट से मिलकर बना है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, कौन, फूड, ठीक है, फूड जो है जब एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो फूड रेंसिड हो जाता है, वो हमारे लिए स्पॉइलेज हो जाता है, वो कंजप्शन के लिए सेफ नहीं रहता है, ठीक है। उसमें स्मेल जो है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। जैसे कि आप जनरली देखें, हम घर पे कुछ खाना बनाएं, कोई सब्जी हमने बनाई, ठीक है, उस सब्जी को हमने कभी समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में हमने उस सब्जी को हमने खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो हम जो है शाम को उस सब्जी को नहीं खा सकते। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्मेल जनरेट हो जाती है, ठीक है। स्मेल जनरेट होने की वजह से वो फूड जो है स्पॉइलेज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्टर मैंने आपको दिखाए हैं, तो बच्चों इसे स्टडी करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा रेंसिडिटी। इट इज ए चेंज
रेंसिडिटी मींस इट इज ए चेंज इन टेस्ट, इट इज ए चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट यानी स्वाद में और स्मेल में, ऑफ फूड मटेरियल्स व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इट गेट ऑक्सीडाइज, जो हमारा वो जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है बच्चों, दिस लीड टू द फूड स्पॉइलेज, जिसकी वजह से फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है बच्चों, एंड मेक्स इट अनसेफ फॉर कंजप्शन, और वो हमारे लिए अनसेफ होता है कंजप्शन करने के लिए, उसे खाने के लिए वो हमारे लिए ठीक नहीं होता, उससे बीमार पड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? इट इज ए चेंज इन द फूड, इट इज ए चेंज, व्हाट टाइप ऑफ द चेंज? चेंज इन टेस्ट, change in order of the taste which is making when the fats which is the food material which is making by the fat and oil, ठीक है, fat and oil present in the material it get oxidized when exposed to the air, when exposed to the air, ठीक है, the food material change in their taste and order, that is known as rancidity, because of it our food get spoiled and it will become unsafe for consumption. Clear all of you? जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रेंसिडिटी? फैक्टर्स ऑफ रेंसिडिटी हो सकते हैं, मॉइस्चर से आपको ऑक्सीजन मिल रही है बच्चों, हाई टेम्परेचर मिल रहा है, लाइट मिल रही है, और बैक्टीरिया। दीज आर द मेन फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा फूड है वो रेंसिड हो जाता है, फूड के अंदर जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, फूड का जो ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है, जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो जाता है और वो हमारे लिए अनसेफ हो जाता है कंजप्शन के लिए। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को आप यहां से डिफाइन करेंगे, इट इज द चेंज इन टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड by the come in contact with by the contact of air, by the oxygen present in air. Okay student, because of it food get spoiled and it will become unsafe. तो बेटा एग्जाम में आ गया रेंसिडिटी क्या है, तो आप इसे पूरा करेंगे। और एग्जाम में ये भी पूछा सकता है आपसे, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होने के फैक्टर क्या हैं? तो रेंसिडिटी होने के फैक्टर मेनली क्या है? आपके एयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा क्या क्या होता है? बेटा ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से रेंसिड हो जाता है फूड, लाइट की वजह से, हाई लाइट की वजह से रेंसिड हो जाता है फूड, और बैक्टीरिया की वजह से रेंसिड हो जाता है फूड। तो बच्चों हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर हम इसका एक जनरल एग्जांपल आपको बताएं, देखिए मार्केट से आप अगर कोई भी क्रैक्स वगैरह या कोई चिप्स वगैरह का पैकेट आपने खरीद लिया, ठीक है, उसे आप ओपन करके 2-3 डेज उसे रख दीजिए, ठीक है, तो आप उसको जब टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा बच्चों? वो टेस्ट आपका जो है चेंज हो जाएगा, उसके अंदर आपकी जो स्मेल है वो उसकी सही नहीं होगी, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, वो मीन, इसका मीन क्या है? वो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है, अनसेफ फॉर कंजप्शन है। तो बेटा दीज आर द फैक्टर्स दैट कॉजेज द रेंसिडिटी। तो बच्चों आपके एग्जाम में आया रेंसिडिटी क्या है और उसके फैक्टर क्या हैं, तो ये होंगे। अगर आपसे पूछा है व्हाट आर द प्रिवेंशन, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं, तो बेटा इन सभी को आप मेंटेन करिए, ठीक है, या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मत आने दीजिए, हाई टेम्परेचर को आप लो कर लीजिए, ठीक है, लाइट को आप डार्क कर लीजिए, ठीक है, बैक्टीरिया को रोकने का कोई ना कोई ऐसा उपाय होना चाहिए। तो बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगा आपको व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। तो सबसे पहले आप यहां से इसे नोट कर लेंगे, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो बेटा आप सभी को दिखाई दे रहा है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ रेंसिडिटी, सभी बच्चे नोट करेंगे इसे, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा, नोट करिए सभी इसे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम रिटार्ड करेंगे ऑक्सीडेशन से, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर दैट आर यूज्ड टू रिटार्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फैट एंड ऑयल, ठीक है। प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन में आपको क्या बताया बच्चों? फैक्टर्स दैट रिटार्ड टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन of fat and oil present in food। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यानी हम प्रिवेंशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि रिटार्ड करें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारी रिटार्ड हो जाए फैट एंड ऑयल की, इससे हमारा फूड बचा रहे। व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी? नंबर फर्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ से, यूजिंग ऑफ इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन,
वाइल पैकिंग। तो बच्चों जो पैकिंग मटेरियल आपका आता है, जैसे आप चिप्स खा रहे हैं या बिस्किट्स जो भी आप यूज करते हैं, जो पैकिंग मटेरियल जो मार्केट से ले रहे हैं, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश करके बेचते हैं। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन गैस हमें फ्लश करके दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होने से बचा रहे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका यूजिंग इनर्ट गैस लाइक N2 व्हाइल पैकिंग। नंबर सेकंड आता है आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि फूड को हम 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर रखेंगे। बिलो 5 डिग्री सेल्सियस से आप बिलो पे रखिए। जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बैक्टीरिया ग्रोथ। ठीक है, इन फूड इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो आप रेफ्रिजरेशन जब फूड को करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है। इस तरीके से भी हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं रेंसिडिटी को, यानी प्रिवेंशन कर सकते हैं फूड को किसकी वजह, क्या होने से, ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है बच्चों, नंबर थर्ड स्टोर इन डार्क प्लेस। ये भी आपका बैक्टीरिया फैक्टर होता है बच्चों। जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या है, इनफ लाइट चाहिए, इनफ लाइट चाहिए क्या नाम है, ग्रोथ करने के लिए। तो हम उन्हें डार्क प्लेस पे रखेंगे, इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी को। नंबर फोर्थ देखते हैं बेटा हम यहाँ से, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारे पास में दो एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको दिखाए हैं, BHA और BHT। BHA का फुल फॉर्म होता है बच्चों ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएनिसोल, और BHT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोटोलिन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएनिसोल BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोटोलिन BHT। बेटा these are the antioxidant which retard oxidation of fat and oil present in the food। तो ये हमारा जो है फूड को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो these are the 4 पॉइंट। तो सभी बच्चे से नोट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे से नोट कर लीजिए। पहले देखिए बेटा, मैंने आपको यहाँ पर समझाया है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी में फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा बोर्ड पर, यूजिंग ऑफ इनर्ट गैस लाइक N2 व्हाइल पैकिंग। नंबर 2 रेफ्रिजरेशन। अगर हम क्या है, रेफ्रिजरेशन करें, फूड को बिलो 5 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो बैक्टीरिया ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर पे। नंबर थर्ड में है स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेस। फूड को हम डार्क प्लेस पे रखेंगे तो भी हमारा जो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इससे हमारा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी रहेगा। ठीक है बच्चों, नंबर फोर्थ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ जाती है। ठीक है, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। बाय यूजिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वी कैन प्रिवेंट टू द रेंसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, फूड को हम, ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताए हैं BHA और BHT। BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोएनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोटोलिन। तो बच्चों ये हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है ये रिटार्ड करते हैं ऑक्सीडेशन होने से फूड का। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो प्रेजेंट इन फूड होता है आपका, प्रेजेंट इन फूड क्या है बच्चों, फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं ये ऑक्सीडेंट। तो सभी बच्चे इनकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो बैक्टीरिया ग्रोथ आपको समझ में आ गया। दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा बेटा। तो आज की क्लास में ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट फिनिश हो जाता है बच्चों। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है आपको, अगर ये सारा कंटेंट आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो सभी आंसर्स आपको यहाँ से फाइंड हो जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, एग्जाम्पल्स को पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, उन सभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, उनको बैलेंस आपको दी गई हैं, उनको आप पढ़िए। ठीक है, यहां से इस चैप्टर के जो आपके मेन पॉइंट थे वो क्या थे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, एंड आफ्टर देन आपका कोरोजन। तो बेटा कोरोजन में आपको कोरोजन आपको समझाया, और रेंसिडिटी। दीज आर द ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो बेटा रेंसिडिटी और कोरोजन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं इस चैप्टर के। तो सभी बच्चे इसको पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, और क्या है, अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो मिडिल में जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको उनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, बैलेंस इक्वेशन की आप प्रैक्टिस करिए, इनको आप लर्न करिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, पढ़िए। ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ठीक है, बाकी सभी बच्चे रिवाइज करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें यहाँ पर हमसे बोल सकता है, हमें कह सकता है, मैसेज कर सकता है हमको। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।